काम हुआ है उन तक पहुंचा भी है अखिलेश कटियार जी। और पिछली बार बीजेपी से जो गलती हो गई थी, इस बार आरएलजी को अपने साथ अलायंस में लेकर उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। पिछली बार 3 तक सीमित हो गई थी 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के तहत, लेकिन इस बार उसकी भी सारी तैयारियां कह रहे हैं हमने पुख्ता कर ली है। किसान हमारे साथ ही आने वाले हैं। शिल्पा जी, एक न्यूज आ रही है किरण सिंह के मॉक पोल के अंदर जो ट्रायल चल रहा था, उसमें वोटिंग के बाद जो नंबर निकल रहे तो बीजेपी के कितने निकल रहे थे आपको जानकारी होगी मेरे ख्याल से घटना की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोई चंडीगढ़ जैसी वाली तैयारी तो नहीं है जिसपे इतने कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन की बैठक के लिए कि मॉक पोल के अंदर ये गड़बड़ियां कैसे हो रही है। अच्छा, अगर उसके बिहाफ पे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं तो उस पर तो शिल्पा जी कुछ कमेंट्स करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन जनता इनके खिलाफ है। चौधरी जयंत जी के साथ में लेने से किसान आपके साथ नहीं आ जाते हैं। किसान पूरी तरह नौजवान बेरोजगारी से बदहाल है। जनता इनके लेकिन अगर गड़बड़ी के दम पर ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आप लोग इन्हें कोर्ट के साथ, जनता के साथ एक्सपोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? रोकिए इस गड़बड़ी को, इस जरूरत को। नहीं, इस पे कैसे करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज कंसल्ट हो दिया कि आप तुरंत जाइए, 2 लोगों की कमेटी बनाई, चेक करिए। अब मॉक पोल के दरमियान भी गड़बड़ियां जब सामने आ रही है तो उस पर कैसे बात कही जाए आगे? आपने चंडीगढ़ आपने देखा है तो भाजपा जीत रही थी वहां से भी सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल करना। तो अगर अब कोई लोकतंत्र को हाईजैक करके बात आगे बढ़ाने की बात करें तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जानती है कि किसान के साथ कितने हैं। लगभग 700 किसान शहीद हैं और आप कितनी बोल्डली बोल रहे हैं कि किसान का तो वहां लखीमपुर का। ठीक है, मैं आपके सारों का टू द पॉइंट जवाब लेती हूँ। नहीं, चौधरी जी क्या बोल रहे थे? कोई नेता नहीं, सपा का कोई नेता नहीं, सपा के कोई विधायक नहीं, सपा के कोई सांसद नहीं। चौधरी का समाजवादी पार्टी, शिल्पा जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर के, राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लेकर के अपनी स्थिति मजबूती से दर्ज करा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जयंत चौधरी का साथ छूटने का मतलब है कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। ठीक है अखिलेश कटियार जी, और अब क्या आप लोगों को लग रहा है कि अगर समय रहते बचा लिया गया होता, बात हो गई होती, जहां पे पेच फंसा हुआ था वो सॉर्ट आउट हो गया होता, तो आज आरएलजी आपके साथ होती तो ज्यादा पलड़ा आप लोगों का मजबूत होता? पहले संदीप जी इस बात को करेक्ट करें। संदीप जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश में सपा के पास कोई नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं। सपा के लिए नहीं, मैंने कांग्रेस के लिए कहा। नहीं, आपने तो करेक्ट कर दीजिए ना, क्योंकि टेलीविजन पे बोल रहे हैं आपने बोला ये कांग्रेस। एक बात ठीक है। दूसरी बात शिल्पा जी, जयंत चौधरी जी के पास दिल्ली में घर, चौधरी अजीत सिंह साहब का वो बंगला, इनको धक्के मार के निकाला था भाजपा ने और बंगला ना खाली कराया गया। लेकिन भारत रत्न भी तो दे दिया, भारत रत्न देकर डैमेज कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने। शिल्पा जी, जब जयंत जी को मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने गले लगाया था, तब उनके पास कितने विधायक थे, कितने सांसद थे? उनके पास विधायक कितने हैं? वो हमारे सहयोग से माननीय अखिलेश, वो संसद में राज्यसभा के हमारे सहयोग से मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जमीन पे एक जाट बोर्ड किसान जो चौधरी चरण सिंह साहब के बालों पर है, एक भी वोट भाजपा को नहीं होगा, क्योंकि पूरे 5 साल जिस तरीके से पहलवानों के साथ लड़ाई देखी है, जिस तरीके से किसानों की शहादत हुई है, किसानों को जिस तरीके से बॉर्डर में रोका गया है, मुझे तो नहीं लगता शिल्पा जी कि चौधरी जयंत जी के जाने से। ठीक है, आरएलडी का बीजेपी में आना जी, तो रामपुर में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पीलीभीत में
यहाँ पे सब जगह जो जनता है वो माननीय अखिलेश यादव जी के विचार, उनके फैसले, उनका संघर्ष और उनके नेतृत्व में आस्था जता के उनके साथ खड़ी है। रामपुर हमारे नेता माननीय आजम खां साहब की कर्मभूमि है और आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष में खड़े हैं। रामपुर की जनता देख रही है कि वहां पे किस तरीके से उनके साथ व्यवहार, कंधे से कंधा अगर मिलाकर खड़े थे तो फिर दो गुटों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां कैसे बट गए थे, एक आजम वाले और दूसरे अखिलेश वाले? पूजा जी, शिल्पा जी, हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। अपोजिशन के लोग इस तरीके की चर्चा फैलाते हैं, जो फैलाते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इकट्ठे है, समर्पित है, निष्ठावान है, संघर्षशाली है और परिणाम आपको मिलेगा। जाते जाते अब काम वर्सेस परसेप्शन की लड़ाई में कौन पड़ेगा भारी? काम वर्सेस परसेप्शन की लड़ाई, जो संदेश पहुंचाया जाना था पहुंचाया जा चुका है, अब क्या फैसला होने वाला है? फाइनल कमेंट आपका अखिलेश कटियार। शिल्पा जी, तो आपने पीलीभीत बताया, वहां पे जो जतिन जी आए हैं शाहजहांपुर वालों ने नकार दिया, पीलीभीत के लोग उनके खिलाफ खड़े थे, तो 3 सीटें जीती थी, 1 सीटें। और जो बात मैंने कही थी कि ये जो चुनाव बोर्ड का है, ये जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता 2 लोगों की ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है कि मॉक पोल में आप डाल रहे हो, भाजपा के 5 निकल रहे, उनके 15 निकल रहे हैं। ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बेईमानी की नीयत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, जो बातों से एक बात क्लियर है, ये राम भरोसे है, राम भरोसे नैया, राम भरोसे है।